Hello everyone. Let's start now working with the navigation bar. So we are now going to create a navigation bar using CSS. So to create a navigation bar, हम सबसे पहला जो काम करेंगे, हम HTML फाइल प्रिपेयर करेंगे. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. हमने सिंपल पहले HTML फाइल के अंदर नेविगेशन बार प्रिपेयर करना है. नेविगेशन बार, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हम सबसे पहला टैग जो यूज करेंगे दैट इज UL, दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट. हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. मेन्यू आइटम्स, मतलब नेविगेशन बार में हम क्या डालते हैं, नॉर्मली मेन्यूज डालते हैं, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से कुछ मेन्यूज वहां पर डालेंगे. वो जो मेन्यूज हमारे पास हैं एग्जैक्टली वो क्या है, लिस्ट आइटम्स. सो मैं UL बनाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अंदर क्या बनाता हूँ, लिस्ट आइटम. सिंपल UL एंड LI. जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया होम LI, so another LI called about us, एक और LI हमने contact us डाल दिया. ये 3 LI सपोज करो हमने बना दिया. अब LI का नॉर्मली वर्क होगा, जैसे हम जो नेविगेशन बार बना रहे हैं, अज्यूम करेंगे ना कि अबाउट अस पे कोई कंटेंट खुले, इधर अबाउट अस पे कोई और पेज खुलता हो, और एल्स हम अबाउट अस पे इसी पेज में किसी लोकेशन पे क्या जंप करें, वो हमें आता है. बट अगर हमें हाइपरलिंक्स, मतलब इनको जंप करवाना है किसी पेज के ऊपर, तो हाइपरलिंक्स लगाने पड़ेंगे. तो हम ahref इक्वल्स टू, फिलहाल अभी हैश ही दे रहे हैं, मतलब कोई हाइपरलिंक नहीं लगा रहे. हैश इज व्हाट, लिंक नहीं लगा. सो मैंने ये हैश अपने सभी के साथ अप्लाई कर दिया. सो हैश और ये हमारा UL टैग क्लोज होता है. सेव करते हैं इस फाइल को और चेक करके देखते हैं कि अब तक का आउटपुट क्या बना. सो navigation.html, हम इस फाइल को रन कर रहे हैं. अब तक ये सिंपल एक UL है, UL LI सिंपल. ठीक है, अब इसे एनहांस करेंगे ताकि ये नेविगेशन बार की तरह दिखनी शुरू. अब वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम CSS के थ्रू ही करेंगे. सो हम हेड टैग के अंदर CSS डिफाइन कर रहे हैं थ्रू स्टाइल. सबसे पहला काम, मुझे नेविगेशन बार में ये बुलेट्स तो नहीं रिक्वायर्ड, तो डॉट मुझे रिक्वायर्ड नहीं है. सो मैं पहला काम करूंगा कि मेरा UL टैग को रीडिफाइन करूं. अभी मेरे पास एक ही है, तो मैं एक ही UL टैग को डिफाइन कर रहा हूं. नॉर्मली हम इस तरह से लिख देते हैं, div लेट अस से क्लास इक्वल्स टू नेविगेशन. हमने एक क्लास बना दी और ये नेविगेशन उसी के अंदर डिफाइन. सो अभी तक में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे डॉट NAV के अंदर जितनी UL डिफाइन है उन सब का लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप कॉलन हम नन कर देते हैं. तो लिस्ट के स्टाइल का टाइप कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, जैसे डॉट सर्कल ये होते हैं, ये स्टाइल टाइप ही होते हैं. टाइप हट गया. हम इसी से डिफाइन करते थे ना, सर्कल, वी कैन हैव रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरामीटर थे, तो हमने वो नन कर दिया, डिस्प्ले में नहीं आएगा. फिलहाल सिंपल टेक्स्ट आ गया. अब हम नैव के अंदर जो UL लगाया उसके अंदर जो हमने LA लगाया उसको डिफाइन करेंगे. अब LA का डिस्प्ले कॉलन, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला जो बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ब्लॉक में आ रहा है, हम इसे इनलाइन कर देते हैं. इनलाइन से वो सिंपल लाइन में आ जाएंगे. और दूसरा होता है हमारा ब्लॉक, जो ब्लॉक फॉर्मेट जो भी चल रहा था उसी फॉर्मेट में आते रहेंगे. तो ये हम ब्लॉक का हम यूज करेंगे वर्टिकल मेन्यूज बनाने के लिए. अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू रिक्वायर्ड है तो हम इसको क्या देंगे, इनलाइन ऑप्शन दे देंगे. सो इनलाइन से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ. चले अब और इससे एनहांस करते हैं. सबसे पहले तो जो नेविगेशन बार है उसका कुछ बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं. तो ये हमारे UL का ही हम बैकग्राउंड हाइफन कलर, लेट अस से हमने ब्लैक ही कर दिया, तो ब्लैक कर दिया. ये हमारे अब का आउटपुट हुआ. नेविगेशन ब्लैक करने के बाद ये आउटपुट आ गया. अब हम नेविगेशन बार बना रहे हैं, बार बन गया हमारे पास, ऑप्शंस भी हमारे पास आ गए. अब इन ऑप्शंस को ठीक ठाक करना है बस. तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि डॉट NAV के अंदर LI के अंदर A जितने भी डिफाइन है, मतलब हाइपरलिंक्स जितने भी डिफाइन है, उनकी टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन कॉलन नन कर दो. कोई टेक्स्ट डेकोरेशन ना है, मतलब देख अंडरलाइन वगैरह कुछ ना है. देखो अंडरलाइन हट गया.
हम इनका कलर डिफाइन कर देंगे, कलर कॉलन हमने का, क्योंकि हम ब्लैक के ऊपर ले रहे हैं सो वी प्रेफर की वाइट आ जाए। फाइन। अब नेविगेशन में भी हम क्या देते हैं, पैडिंग देते हैं, छोटे छोटे टैग्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। पैडिंग कॉलन हमने 14 पिक्सल दे दिया तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, सो वी हैव 14 पिक्सल। मेन्यू नेविगेशन बार बड़ा होगा। अब होम और अबाउट अस वो भी बहुत साथ साथ है, तो इसके लिए हम एल का भी क्या देंगे, पैडिंग देंगे। अब एल का पैडिंग आपको डिफाइन करेगा कि कैसे आ रहा है। जैसे मैंने 14 पिक्सल ही दे दिया तो एग्जैक्टली उतना गैप आएगा। अब इस पैडिंग से क्या फर्क आता है, देखो हमारी नेविगेशन बन गई अब तक, ठीक है। क्लिक पर हम पेज दूसरा खुलवा सकते हैं, अभी तक हमने हैच दे रखा है, सिंपल नेविगेशन आ गई। थोड़ा सा और इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर कि जैसे जब यूजर अबाउट अस के ऊपर कर्सर लेके जाए तो कलर कुछ चेंज हो। सो फॉर दैट एनएवी के अंदर एलआई के अंदर ए टैग्स हैं सारे होम अबाउट अस, हम इसका कॉलर लगाएंगे कॉल्ड होवर। हम इसका होवर एट्रीब्यूट दे रहे हैं कि जैसे ही कर्सर इसके ऊपर जाए तो क्या हो। तो लेट अस से कि मैंने बैकग्राउंड कलर कॉलन ग्रीन दे दिया, सो अब आउटपुट क्या होगा, नॉर्मल वही है, लेकिन जैसे ही कर्सर उसके ऊपर जाएगा कलर ग्रीन हो जाएगा। अब ये इसका ना करके पूरे का भी हम कर सकते हैं कि एलआई के अंदर, दिस इज एलआई का हमने दिया, सॉरी कलर ये दिया हमने। सो एलआई के का ना देकर, एलआई के अंदर ए का ना देकर एलआई का दे देते हैं ताकि कलर पूरे का ऊपर आ जाएगा। नाउ वी कैन सी कलर पूरे एलआई के ऊपर आ रहा है। क्लियर हो ना। अब इस केस में जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि हमने पैडिंग यहाँ पर जो दी, हमने पैडिंग एलआई जो दी 14 पिक्सल की, अगर मैं यहाँ 16 पिक्सल कर देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा नेविगेशन बार हल्का सा ऊपर से बाहर जाएगा। तो एक काइंड ऑफ इफेक्ट है ये भी कि आप हल्का सा बाहर दिखाना चाहते हो। सपोज मैं इसे 18 कर दूं तो आपको और क्लियर होगा, ये इफेक्ट हल्का सा बाहर जाता हो, दिस वन। तो अब अगर आप ये देना चाहो तो आप ये भी दे सकते हैं। क्लियर, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ सिंपल नेविगेशन। हम इसमें एक और ऑप्शन जरूर रखते हैं कि सपोज होम पेज इस समय खुला हुआ है तो हम उसे एक्टिव दें। एक्टिव मतलब उसका एक अलग से कुछ कलर डिफाइन करें ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली इस समय कौन सा पेज ओपन है, होम, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस। ऐसी केसेस में हम अपनी अलग से क्या बनाते, सो करंट पेज को एक्टिवेट करने के लिए हम एक क्लास अलग से बना रहे हैं, एक्टिव। नाम आप कुछ भी रखो, मैं उसे करंट एक्टिव रख लो, करंट रख लो, हमने एक एक्टिव नाम से क्लास बना। हमने कहा जो इस क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे उसका बैकग्राउंड हाइफन कलर हम उसे ब्लू दे दें जिससे कि वो एक्टिव आ जाए। अभी इससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने क्लास बनाई है बट उसे अप्लाई नहीं किया। तो अब सपोज करो ये होम पेज था, तो होम पेज के एलआई की क्लास हम क्या डिफाइन कर देंगे, एक्टिव डिफाइन कर देंगे। तो नाउ वी कैन सी कि वो एक्टिव हो गया। अब बाकी वो ऊपर ग्रीन जा रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा तो वो ग्रीन रहेगा, और एल्स जो पेज एक्टिव होगा, सपोज कॉन्टैक्ट अस वाला अगर कोई पेज खुलता तो हम उसको एक्टिव कर देते। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसी फाइल की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, और मैंने इसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस। फाइन। अब मैं इस पेज को कॉन्टैक्ट अस के क्लिक पे लेकर आ रहा हूँ और मैं इसे एक्टिव भी करूँगा। तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ एडिटर में, सो कॉन्टैक्ट अस पेज को मैंने ओपन किया। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में एक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस को एक्टिव डिफाइन कर रहा हूँ। और सब हम इस नेविगेशन के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जहाँ मैंने नेविगेशन बार के ऊपर भी कॉन्टैक्ट अस पेज लगा दिया। नाउ आई कैन सी हैश अभी फिलहाल, तो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इस पेज को। कॉन्टैक्ट अस पेज पे अब हमने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट और HTML पेज खुलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस वाला HTML पेज खुल रहा है और उसमें एक्टिव हमने कॉन्टैक्ट अस को किया था तो ब्लू कलर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई एक्टिव, और ये हमारा सिंपल नेविगेशन बार। हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन CSS के अंदर विच इज कॉल्ड CSS गैलरी। हम एक छोटी सी CSS बेस्ड गैलरी बनाएंगे दैट इज कॉल्ड इमेज गैलरी। तो हम एक HTML फाइल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एक इमेज गैलरी यहाँ पर बनाएंगे। सो बॉडी पार्ट के अंदर ना इमेज गैलरी का मतलब कुछ इमेजेस होंगी जिसके क्लिक पर उसकी कोई बड़ी इमेज दिख जाएगी। सो हमने यहाँ पर एक डिव ले लिया, ऐसे डिव की क्लास डिफाइन कर दी कॉल्ड गैलरी कि हम यहाँ पर गैलरी बना रहे हैं।
इमेज लगानी है तो हम img टैग का यूज़ करेंगे। img src इक्वल्स टू, मेरे पास ये 4 फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। सो a1.jpg हमने फोटोग्राफ यूज़ की। लेट मी सी कि वो jpg फोटोग्राफी है कि नहीं। सो मैं प्रॉपर्टीज़ पे जा रहा हूँ, इट इज़ अ jpg फोटोग्राफ। सो मैंने फोटोग्राफ लगा दी। फोटोग्राफ शायद बड़ी हो सकती है तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली उसकी कुछ विड्थ हाइट दे दी 200 बाय 250 बाय 250 की। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। अब इमेज के साथ साथ अगर कोई टेक्स्ट भी अप्लाई करना है और इमेज का हाइपरलिंक भी देना है, बट ऑब्वियस मैं चाहूंगा कि इसके क्लिक पर इमेज बड़ी खुल जाए। सो ए एच रेफ इक्वल्स टू a1.what.jpg, वही फोटोग्राफ सिर्फ बड़े में खुल जाए और कुछ नहीं हो। सो मैंने एक फोटोग्राफ लगा दिया। पहले इतने का आउटपुट देखते हैं क्या आता है, फिर आगे चलते हैं। सो gallery.html, सो फिलहाल गैलरी में एक फोटोग्राफ हमने लगाई है, सिंपल। और इसके क्लिक पे हमने वही फोटोग्राफ बड़े में दिखा रहे हैं। मतलब अगर वो फोटोग्राफ बड़ी होगी तो फिलहाल तो शायद वो फोटो ही इतनी थी, इसी अकॉर्डिंगली वो ऐसे आ रही है। सो मेरा ये div टैग क्लोज हुआ। अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर आपने लगाना हो तो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो, कि जैसे फोटोग्राफ के नीचे फोटोग्राफ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखा आ जाए तो यू कैन राइट div क्लास इक्वल टू DESC, डिस्क्रिप्शन रख दिया ऐसे, और इसके अंदर अ डिस्क्रिप्शन टू द टेक्स्ट टू द इमेज। सो मेरा div टैग क्लोज हो गया। तो फिलहाल मेरे पेज का आउटपुट कुछ इस तरह से। अब हल्का सा इसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। मेरी ऐसी सपोज करो मुझे 2 या 3 फोटोग्राफ्स दिखानी है। सो मैंने 2 बार इसे कॉपी कर लिया। सो A1 A2, फोटोग्राफ्स का नाम ही चेंज है सिर्फ, एंड दिस इज A3 एंड A3। सो मेरे पास 3 फोटोग्राफ्स है। फिलहाल तो 3 फोटोग्राफ्स वो इस तरह से दिखाई देंगे क्योंकि हमने div के अंदर डाला है। div मीन्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू पैराग्राफ है। सो हर बार div गैलरी जो स्टार्ट हुई वो एक नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली स्टार्ट। अब इसको धीरे धीरे ठीक करते हैं। सबसे पहले आता है ये तीनों फोटोग्राफ्स एक लाइन में तो आए, कम से कम एक लाइन के अंदर। सो हमारा हेड टैग के अंदर हम अपना स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। हमारी गैलरी का नाम गैलरी है। सो डॉट गैलरी का हमने फ्लोट कॉलन क्या किया, लेफ्ट, कि सारी इमेजेस लेफ्ट की तरफ क्या होंगी, फ्लोट होंगी। तीनों एक साथ आगे। अब तीनों एक साथ बिल्कुल साथ में लगी हुई हैं, थोड़ा सा गैप भी चाहिए। तो गैप चाहिए तो हम क्या देंगे, मार्जिन होता है, मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल का। तो 10 पिक्सल का चारों तरफ से क्या आ गया, मार्जिन आ गया। सो वी नाउ हैव अ गैप। हल्का सा आप इसका बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर 1x सॉलिड एंड ग्रे कलर का हमने बॉर्डर भी दे दिया। सो नाउ वी हैव अ बॉर्डर, राइट। एक हल्की सी गैलरी, थोड़ा सा और इसे अलाइन करो तो मैं कहता हूं कि सपोज जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डिफाइन है, सो DSC की हमने पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल कर दिया और टेक्स्ट हाइफन अलाइन कॉलन सेंटर भी कर दिया। सो टेक्स्ट सेंटर में अलाइन है, गैप है उसके अंदर बीच में, ठीक है ना। थोड़ा सा और इफेक्टिव लाने के लिए कि हाँ कर्सर उसके ऊपर जाए तो कुछ नजर भी आए, तो वी कैन से गैलरी अंदर IMG के ऊपर, इधर EMG के ऊपर कर दो या पूरे के ऊपर ही कर दो, ओवर। हमने बैकग्राउंड सॉरी जो बॉर्डर लगा रखा था उसको तो चेंज कर देते हैं हल्का सा। जैसे हमने ग्रे कर रखा है तो इसे अगर मैं ब्लैक कर दूं तो हमने कर्सर उसके ऊपर जाने पे बॉर्डर कलर क्या कर दिए, ब्लैक कर दिए। तो खास ग्रे कलर भी इतना खास नहीं है। सपोज ये ब्लू है तो आपको यहाँ ब्लू दिख जाएगा, बट कर्सर ऊपर जाने पे यू कैन सी कि वो ब्लैक कलर में आ रहा है। और इसके क्लिक करने पर फोटोग्राफ कहाँ आ रही है। सो जैसे मैंने कहा कि फोटोग्राफ्स अगर बड़ी होंगी तो इमेज गैलरी को एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ये बड़ी फोटोग्राफ है 11914 वाली। सो अगर मैं इसको देखूं और मैं फोटोग्राफ गैलरी के अंदर हम इस फोटोग्राफ को लगाते हैं, सपोज दिस इज 1194। ये फोटोग्राफ बड़ी है,
कंप्रेस हो रही है, तो प्रेफरेबल होगा कि आप फोटोग्राफ्स को 2 फोटोग्राफ बनाओ, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली, सो दैट कि आप यहाँ पर छोटी फोटोग्राफ को डिस्प्ले करो और क्लिक करने पर क्या बड़ी फोटोग्राफ जैसा कि यहाँ पर आ रहा है वो डिस्प्ले होता है। फिर भी हमने वैसे तो साइज दे रखा है यहाँ पर हाइट 250 बाय 250 का, तो हमारी इमेजेस का साइज डिफाइन हो गया। प्रेफरेबल होगा कि आप अपनी गैलरी का साइज भी डिफाइन कर दो, तो सो दैट कि गैलरी का भी साइज जो है उससे बड़ा ना जाए। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो विड्थ कॉलम आप दे दो 280 पिक्सल की विड्थ रहेगी एक गैलरी की, दैट इज व्हाट कि एक गैलरी इससे बड़ी नहीं जाएगी ना, दिस इज गैलरी की विड्थ। अब फोटोग्राफ हमारी 250 की है और हमने विड्थ दे रखी है 280 की, दैट मेक्स अ डिफरेंस, सो हमें उसे अकॉर्डिंगली साइज रखना है ताकि उसी में फिट आ जाए। अब इससे होगा कि अगर कोई बड़ी फोटोग्राफ होगी भी तो साइज 250 से ऊपर नहीं जाए। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ सिंपल इमेज गैलरी यूजिंग सिंपल CSS। हमने कुछ खास CSS यूज नहीं की, सिंपल CSS से बना। थैंक यू।